नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत ग्रह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, जैसे हम फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है ए पास्कल, बी जूल, सी न्यूटन या डी डाइन। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर है वो है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। मैंने कल भी आपको बताया था कि पास्कल को हम पी से दिखाते हैं और पी का पी बराबर होता है एफ अपॉन ए। क्या होता है? एफ अपॉन ए। जिसमें ए की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी एन इंटू एम माइनस का 2। ये एम पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एन माइनस 2 एम स्क्वायर। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो दाब की यूनिट है, जो दाब की इकाई है वो क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मंदता का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड है मीटर एस की पावर 1 माइनस इनवर्स, और ऑप्शन डी है एफ एस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चक्कर ये है कि मंदता क्या होता है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मंदता क्या होता है। तो दोस्तों, मंदता को ही त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो जैसे ही मैंने बोला त्वरण, वैसे ही आंसर क्या हो गया? न्यूटन सेकंड इनवर्स। क्या हो गया? न्यूटन सेकंड टू इनवर्स। क्या हो गया? न्यूटन मीटर सेकंड टू इनवर्स। ठीक है। अब त्वरण तो मैंने कल बताया ही था कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है। पहला, चाल और वेग समान होती हैं, है ना। कार्य और ऊर्जा दोनों की समान होती हैं। दूरी और विस्थापन इसकी भी समान होती है। लेकिन बल और दाब की यूनिट जो है समान नहीं होती हैं, है ना दोस्तों। आप जानते हैं बल और दाब की यूनिट कैसी होती हैं? समान नहीं होती है ना। आइए, क्योंकि दाब की तो यूनिट पास्कल होती है और बल फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है ना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। अभी अभी हम पढ़ के आए थे दोस्तों, मैंने पी आपको पास्कल की यूनिट जो बनाई थी वो बताई थी। क्या बताई थी? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर पलट कर ऊपर जाएगा तो एम माइनस 2 यानी न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है दोस्तों? तो यूनिट होती है दाब की। किसकी? दाब की, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है ना। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है किलोग्राम मीटर्स अपॉन मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। दूसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। थर्ड है ग्राम मीटर पर सेकंड। या ऑप्शन डी है किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब संवेग क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल की वस्तु को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, है ना। इसकी यूनिट अगर हम निकाल जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है ना। आपके ऑप्शन ये हैं दाब, बी प्रणोद, सी बल, या ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं हो सकता, प्रणोद भी नहीं है, ना दाब है। दाब की तो न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स होती है। तो ये किसका ऑप्शन बचा? ये बचा बल। कौन बचा? बल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की, है ना। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, बी है वाट, सी है जूल, या ऑप्शन डी है आपका जो है एम्पियर। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें से तो एक भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, तो करेक्ट कौन सा है? आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम्ब है। क्या होता है? वो कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। यानी एक एरर क्वेश्चन था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर डैश की इकाई है, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, प्रतिरोधक और आवेश। देखिए ओम तो यूनिट होती है प्रतिरोध की, ओम किसकी होती है, ओम होती है प्रतिरोध की, लेकिन जैसे ही ओम मीटर की बात करता हूँ तो ये आ जाती है प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। किसकी होती है, प्रतिरोधकता की। विद्युत प्रवाह की एम्पियर होती है, विद्युत प्रवाह की क्या होती है, एम्पियर। ऐसे ही आवेश की क्या होती है, आवेश की कूलाम होती है। तो ये की ऑप्शन बचता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। देखिए विभवांतर, विभवांतर की वाट होती है ना, विभवांतर किसकी होती है, ये वाट की होती है। विद्युत धारा की एम्पियर होती है ना। प्रतिरोध की ओम होती है। तो एक ही ऑप्शन बचता है विद्युत आवेश। क्या बचा, विद्युत आवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, डिग्री, बी सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट या डी केल्विन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होती है केल्विन, यानी केल्विन जो है एसआई इकाई है। क्या है, एसआई इकाई है केल्विन। यानी देखिए दोस्तों केल्विन की जो पत्ती है वो 273 से लेकर 373 तक जाती है ना। जैसे पानी 100 डिग्री पर हमारा उबलता है और 243 पे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ इसके बारे में कुछ भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, ए घनत्व, बी बल, सी संवेग या डी आपेक्षिक घनत्व। देखिए जो संवेग के अपन अभी पढ़ के आए थे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, सॉरी है ना, मीटर पर सेकंड था। दूसरा है बल, बल की जानते हो न्यूटन होता है। क्या होता है, बल की होती है न्यूटन, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं ना। बात करूँ घनत्व की, तो घनत्व की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ये अपन ग्राम, ये अपन बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ठीक है, तो ये अपेक्षित घनत्व दोस्तों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण की। ऑप्शन ए एम मीटर्स पर सेकंड, बी है मीटर सेकंड फर्स्ट इनवर्स, मीटर सेकंड सेकंड इनवर्स, या किलोग्राम मीटर्स फर्स्ट इनवर्स। देखिए दोस्तों एक ही साल में दो बार, आज के 24 तारीख को, 11 तारीख को, 9 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को। तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों बार बार पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष सापेक्ष राशि नहीं है। देखो दोस्तों सापेक्ष राशि क्या होती है, वह राशियाँ जो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं वो राशियाँ क्या कहलाती हैं, सापेक्ष राशि होती है। त्वरण, त्वरण सापेक्ष राशि नहीं है, मीटर पर सेकंड, है ना। वेग नहीं है, मीटर पर सेकंड। दूरी मीटर, है ना। दूरी जैसे चाल हुई, और टाइम के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, है ना। तो ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समय। समय किसी पर निर्भर नहीं करता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कूलाम किसकी इकाई है। प्रतिरोध की तो ओम होती है दोस्तों, है ना, बता चुके हैं। विद्युत प्रवाह की क्या होती है, एम्पियर होती है। विभवांतर की वाट होती है ना। यानी ऑप्शन हमारा बचा एक ही, विद्युत आवेश। क्या हो गया, विद्युत आवेश। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दाब मात्रक है, देखिए दाब का मात्रक क्या है, दाब बार बार पढ़ चुके हैं, न्यूटन तो नहीं है, डाइन भी नहीं है, तो ये क्या हुआ ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन यानी पास्कल जो हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।